आखिर क्यों पड़ा भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जैसे श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा इत्यादि। इनमें लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा? दरअसल ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण जी के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास का एक पुत्र था रघुनंदन। तो कुंभन दास और रघुनंदन की एक बड़ी ही सुंदर ये कहानी है, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल पड़ा। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा के लिए जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान करके चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे के वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन दास जो है वो उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने कृपा करके बालक का एक रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये दृश्य देख रघुनंदन जी बहुत प्रसन्न हो गए। रात को जब कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो यह रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस लौटकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वो उसी समय जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इस रूप की पूजा की जाने लगी और वे लड्डू गोपाल के नाम से जाने लगे। तो साथियों, अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने हुए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सभी का प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद सदा इसी प्रकार से बना रहे। सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।